अभी मैं आपको इसका जो सैट्स था, सैट्स कैसे होता है वो आपको बताया था थोड़ा बेसिक, तो वो चीज आप एक बार अच्छे से देखना। अब देखो ये जो सम्स है ना हम लोग का, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया, देखो एफ बी मतलब फेस वैल्यू, शेयर एट मतलब सैट्स दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, और फिर मार्केट वैल्यू। डन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाले में 3 है, तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन डालो आप, ठीक है, सोल्यूशन में फर्स्ट वाला देखो, ठीक है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हियर एट पर, ठीक है, ये याद रखो, हियर एट पर सैड दिया हुआ है, यहाँ पे पर सैड दिया हुआ है, पर सैड लिख दो, चलो ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है पर का मतलब आपको बताया था मैं, क्या होता है पर का मतलब, याद है कुछ, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, वही हम लोग का क्या हो जाता है, पर शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, ये बताया था याद है ना, मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो फेस वैल्यू, पर का मतलब ही वही है कि दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये आंसर क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू कितना 100, तो मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, डन, क्लियर है। अब चलो इसका सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड वाले में क्या बोला है, हियर एट, टाइप कौन सा दिया है, टाइप दिया है क्या, प्रीमियम दिया है, क्या दिया हम लोग का, प्रीमियम, डन, प्रीमियम दिया। प्रीमियम का मतलब क्या था, याद है कुछ, प्रीमियम का मतलब क्या था, बताया था, जो प्रीमियम कब मिलेगा, जब हम लोग जो फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचेंगे, किस में बेचेंगे, ज्यादा में। देखो यहाँ पे जो अभी फेस वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, फेस वैल्यू, प्रीमियम हम लोग को कितना दिया, 500, ठीक है, 500 एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट कितना मिला है इसको, 500 मिला है, ठीक है। तो हम लोग इसका कैसा निकालेंगे, यहाँ पे चलो जो दिया वो लिख दो पहला, यहाँ पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, डन। फिर क्या, मार्केट वैल्यू भी हम लोग के पास, ये भी लिख दे, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 575, डन। देखो अब इसको निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे वो मैटर करता है, ठीक है। ये देखो दो चीज दिया हुआ रहेगा हमेशा, प्रीमियम दिया तो मतलब याद रखना क्या करना रहेगा आपको, प्रीमियम दिया रहेगा तो हमेशा माइनस करके निकालना रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखो फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रीमियम इज इक्वल टू, देखो प्रीमियम मतलब क्या, ज्यादा में बिका रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो फेस वैल्यू उसके ज्यादा में बिका रहेगा, ठीक है, तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा, माइनस क्या करोगे, फेस वैल्यू, क्या करना आपको, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, जब भी आपको निकालना है सोल्यूशन करके बताना रहेगा, ठीक है। तो देखो प्रीमियम आपको पता है क्या, प्रीमियम कितना है, देखो यहाँ पे 500 है, चलो यहाँ पे 500 डाल दोगे, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पता है क्या, मार्केट वैल्यू हाँ कितना है, 500, 575, एक मिनट थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। निकालना क्या, वो देखो निकालना क्या था हम लोग को, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप यहाँ पे, किसको माइनस करना आपको, मार्केट वैल्यू को किससे माइनस करना है, प्रीमियम से, ठीक है, प्रीमियम से क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, प्रीमियम से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो देखो फेस वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो मार्केट वैल्यू कितना था हम लोग का, 575, माइनस क्या करोगे, प्रीमियम, प्रीमियम कितना हम लोग के पास 500, ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 75, तो फेस वैल्यू कितना मिल गया 75। तो ये थोड़ा दिमाग के ऊपर था, थोड़ा दिमाग खुद से लगा के आप लोग फॉर्मूला चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं वो क्यों नहीं यूज किया, आप लोगों को फॉर्मूले में डालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो माइनस में आंसर आ जाता है, किस में आ जाता था, माइनस में, डन। अब देखो अब दूसरे इसके बाद देखोगे इसका कुछ दिया नहीं है, बट फेस वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 10 दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, मतलब क्या, जो फेस वैल्यू था उससे कम में बेचा, तो टाइप्स कौन सा रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, टाइप्स कौन सा रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 डालो, पहले जो दिया हुआ है, देखो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो निकालना है क्या आपको, समझा ना, क्वेश्चन देख के मालूम पड़ेगा, क्योंकि फेस वैल्यू से कम क्या है, मार्केट वैल्यू, तो डिस्काउंट है, वो क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना आपको, देखो क्या करोगे, फेस वैल्यू माइनस क्या कर दोगे, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो चलो फेस वैल्यू कितना है, 10 माइनस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने के लॉस में बेचा, 5 के लॉस में वो बेचा है, ठीक है, डन।
ये आपको याद रहेगा, क्लियर है। चलो इसमें भी बॉक्स में भी आप फिल कर दोगे आप, ये आपका तीनों का सोल्यूशन हो गया है। अपने दिमाग से करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ याद रखना यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, इधर पढ़ता तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डन। बाकी हम लोग का बॉक्स फिल हो गया, क्लियर है। तो ये सोल्यूशन आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अभी हमने जो सम्स किए थे, देखो पूरा सब्जेक्ट में आंसर लिखा था, बट यहाँ पे देखो 75 था, वो 75 डाल देना, फेस वैल्यू आया था ना सेकंड वाले में 75, तो ये 75 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, अभी डायरेक्ट थर्ड क्यों कर रहे हो, थर्ड और फोर्थ थोड़ा इजी है, तो हम लोग वो करके पहले हटाते हैं, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो रहेगा वो मैं बताऊंगा आपको, पहले देखो। अब यहाँ पे क्या बोला है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जोसेफ जो है वो क्या कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है। कंपनी देखो यहाँ पे कंपनी दे दिया, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, मतलब तीनों कंपनी में उसने शेयर्स खरीदा। एक कंपनी ए में कितना खरीदा, 200 खरीदा, ठीक है। कंपनी बी में कितना खरीदा, 45, कंपनी सी में कितना शेयर्स खरीदा है, 1 शेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है वो, इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट जब भी निकालो, समझो कंपनी ए का पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया है वो, फिर कंपनी बी का निकालना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर कंपनी सी का निकालना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे जब भी इन्वेस्टमेंट निकालने जा रहे हो आप लोग, तो आपको क्या पता होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू रहेगा। तो देखो जैसे आप एग्जांपल के लिए समझो, अभी 5 बुक खरीदे आप, ठीक है, एक बुक का प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। तो कितना पैसा हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। क्या किया आप, इंटू किए ना, तो इसके लिए आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो देखो ये जो खरीदा, क्या 5 बुक खरीदा शेयर्स, फिर शेयर्स का प्राइस क्या था, है ना, मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू में मिल कितने में रहा है, ठीक है। तो वो बेस पे आपको हमेशा क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट निकलता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ओके। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में, देखो शेयर्स हम लोग को मालूम है, सेकंड वाले मार्केट वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो मार्केट वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखो ये गिवन में डाल देता, ये पूरा गिवन लिखना आप, ठीक है। फिर चलो यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू क्या होगा, प्रीमियम और क्या करना है हम लोग को, फेस वैल्यू को प्लस करना रहता है ना। तो यहाँ पे लिख दो प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्रीमियम कितना हम लोग को 18 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू 20, ठीक है। हमेशा ऐसे ही निकालना है, जब प्रीमियम और मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही निकालना है, क्लियर है। अब देखो मार्केट वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो कंपनी ए का आप इन्वेस्टमेंट निकालते, फॉर क्या निकालते सबसे पहले, कंपनी ए का। तो चलो यहाँ पे लिख दो फॉर कंपनी ए, ठीक है, फॉर कंपनी ए। तो कंपनी ए के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना है इसका, कंपनी ए का। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ए, ठीक है। चलो क्या करोगे यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इंटू क्या करना रहेगा आपको, मार्केट वैल्यू इंटू क्या करना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, क्लियर है। तो चलो नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हो, मार्केट वैल्यू कितना मिला, देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकाले 20, तो 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 200, तो क्या डालोगे 200, डन। चलो आप दोनों को इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना जीरो दिख रहा है, 3 जीरो, तो डाल दो आप 3 जीरो। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ए कितना मिला हम लोग को, कंपनी ए में कितना पैसा ये इन्वेस्ट किया है 4000, ठीक है। कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया 4000। अब ऐसे क्या किसका निकालेंगे हम लोग, कंपनी किसका निकालना रहेगा बताओ जल्दी, कंपनी बी का निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे फॉर कंपनी बी, ठीक है, फॉर कंपनी बी। तो कंपनी बी के लिए क्या क्या दिया है, क्या देखो दोनों पहले है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स भी है, मार्केट वैल्यू भी, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे लिख दोगे आप, सबसे पहले क्या निकालना है, कंपनी इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट
क्या लिखना है आपको, कंपनी बी निकाल रहे हो ना, तो कंपनी बी। ठीक है, चलो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। डन। चलो देखो मार्केट वैल्यू कितना है, देखो कंपनी बी में मार्केट वैल्यू कितना है हम लोग को 500, कितना दिया हुआ है 500, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स 45, कितना है 45। डन। चलो दोनों को इंटू करते हैं, चलो यहाँ पे इंटू करके बताता हूँ आपको मैं, 5 इंटू 45 कर दो। ठीक है, जीरो हम लोग इसे डाल देंगे, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, राइट ना। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 5, कितना जीरो दिख रहा है यहाँ पे, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आप डाल दोगे। क्लियर है, तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट मिल गया हम लोग को कंपनी बी का। डन। कंपनी ए भी मिल गया, कंपनी बी भी मिल गया। अब लास्ट क्या निकालना है आपको, कंपनी सी निकालना है, राइट ना। दो मिला ना हम लोग को, एक थर्ड वाला बचा हुआ है ना, फिर तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिल जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो अलग अलग कंपनी में क्या क्या इन्वेस्ट किया है। चलो कंपनी सी का भी यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग निकालने का। तो देखो जो दिया है, क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो फॉर कंपनी, क्या ले रहे हैं हम लोग, सी। डन। तो फॉर कंपनी सी देखते इतने में ट्राई करने का। देखो दोनों में है क्या, मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स है क्या, देखो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लिया, मार्केट वैल्यू क्या है दोनों हमारे पास। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे फटाक से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखना आपको पता है ना, यहाँ पे सेम लाइन लिखोगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी सी। ठीक है, तो देखो क्या था, मार्केट वैल्यू इनटू क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या आपके पास, देखो मार्केट वैल्यू कितना दिया 10,540, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1 है, तो 1। डन। चलो इसको इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 1 से इंटू करोगे तो वही रहेगा 10,540 रहेगा। डन। क्लियर है, तो अब ये भी मिल गया हम लोग को, तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी सी, कितना मिला हम लोग को 10,000। क्लियर है, अब देखो सब हम लोग को मिल गया, तीनों कंपनी में जो जोसेफ ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया, कंपनी ए में 4,000, कंपनी बी में कितना किया 22,500, कंपनी सी में कितना किया 10,540। डन। तो अब क्या करना है, जोसेफ का टोटल, मतलब जोसेफ जो था उसका पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोग ले लो एक बार स्क्रीन, जो भी शॉर्ट। हाँ, अभी मैं, आप देखो तीनों इन्वेस्टमेंट निकाले थे हम लोग, अभी यहाँ पे किसका हम लोग को बताने का है, जोसेफ का इन्वेस्टमेंट बताने का। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल, जो आपको लिखना है लास्ट में, टोटल इन्वेस्टमेंट किसका निकालना हम लोग को, टोटल इन्वेस्टमेंट जोसेफ का निकालना है ना। जोसेफ इज इक्वल टू कैसे आएगा, यहाँ पे क्या करोगे, कंपनी, चलो ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास जगह नहीं तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंपनी ए इन्वेस्टमेंट कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट कंपनी बी प्लस कंपनी सी। डन। क्लियर है, यहाँ पे ये कैसा लिखना है समझा, ऐसा ए बी सी लिख कर मत छोड़ो। ठीक है, क्या लिखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट कंपनी सी। ठीक है, ए में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे निकाला था, देखो आप लोग के पास रहेगा 4,000 है। डन। कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया था 4,000 किया था, प्लस, थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, 4,000 कंपनी ए में इन्वेस्ट किया, प्लस कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया, देखो 22,500, प्लस कंपनी सी में कितना किया 10,540। डन। अब ये पूरे को ऐड करना है आपको, तो चलो ऐड करने के लिए कैसा यूज करो ट्रिक थोड़ा, चलो जो सबसे बिगर कितना है 22,500, ये लिख दो, फिर 045
1, फिर एक और है ना, अभी ये इसको भी लिख देते हैं, क्या है 0004। डन। चलो ये 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 10 का 0 कैरी 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 एंड 7, और फिर ये प्लस कर दोगे तो 3। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया इसका 37,040। डन। किसका इन्वेस्टमेंट मिला, ये जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में वर्डिंग में कैसा लिखोगे, देयरफॉर क्या बोला था, द टोटल, यहां से लिखोगे द टोटल इन्वेस्टमेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर जोसेफ इज, कितना आया हम लोग को 37,040। डन। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, SMT देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ, क्या मार्केट फेस वैल्यू 5, क्या दिया फेस वैल्यू 5 एट द प्रीमियम ऑफ रुपीज कितना है 20, प्रीमियम कितना है 20। ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स विल बी शेयर गेट रुपीज, मतलब जो शेयर्स वो लेने वाला है कितना 20,000 का रहेगा, उसका पूरा टोटल शेयर्स कितने का रहेगा 20,000 का रहेगा। अब इसमें क्या नहीं हम लोग के पास, ध्यान से देखोगे, देखो हम लोग के पास प्रीमियम और ये प्रीमियम और क्या दिया हुआ है फेस वैल्यू, तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा मार्केट वैल्यू है हमारे पास। डन। और अभी देखोगे टोटल वैल्यू जो दिया, मतलब वो जो शेयर्स खरीदने वाला है पूरा वैल्यू भी दे दिया है। अब क्या नहीं है इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितना है हम लोग के पास वो नहीं है, तो हम लोग को क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। डन ना, क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले देखो जो गिवन दिया गिवन लिख दो। गिवन के लिए क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ पे सबसे पहले फेस वैल्यू लिख दोगे। फेस वैल्यू कितना दिया है, फेस वैल्यू दिया आपको 5, फिर प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम दिया ना, प्रीमियम कितना दिया हुआ है 20। डन। फिर और क्या दिया हुआ आपको, तो यहाँ पे सी गेट, मतलब जो मिलने वाला, हाउ मेनी शेयर्स विल बी गेट, मतलब टोटल अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे सम टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या रहेगा टोटल जो इन्वेस्ट करने वाला वो अमाउंट है हम लोग के पास। ठीक है, क्योंकि देखो जो उसको जो शेयर्स वो लेगा, हाउ मेनी शेयर्स कितना शेयर्स आएगा, जो उसका जो गेट अमाउंट उसको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 20,000 देना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सम सम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा हम लोग का 20,000। ठीक है, टोटल लिख दो या सम्स लिख दो, आपके ऊपर है। ठीक है, 20,000। क्लियर है। यहाँ पे ये सब आपका गिवन है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें, सोल्यूशन स्टार्ट कर दो। फाइंड क्या करना है, फाइंड में भी लिख देते चलो टू फाइंड, फाइंड में क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा ये बताओ। क्लियर है, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हम लोग का, सोल्यूशन है तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या था, मैं बताया था आपको प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू। तो प्रीमियम कितना दिया 20 दिया है, फेस वैल्यू कितना दिया फायदे को, तो मार्केट वैल्यू कितना मिल जाएगा 25। मार्केट वैल्यू कितना मिल गया 25। अब देखो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद है, चलो इधर कर देता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था याद है क्या, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था हम लोग का, देखो जोसेफ का जो इन्वेस्टमेंट निकाले थे हम लोग, तो देखो इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, इन्वेस्टमेंट लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू क्या, इन्वेस्टमेंट कुछ दिया नहीं हम लोग को, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या था आपका, मार्केट वैल्यू इनटू क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर, ये था ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो हम लोग को जो जो दिया वो वैल्यू डालते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट कितना हम लोग का, देखो 20,000, तो इधर क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, राइट, ठीक, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू कितना है, 25, नंबर ऑफ शेयर्स है क्या आपके पास, नहीं है, उसको वैसे ही लिख दो। देन आप क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास लेके आओ, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ये लिखा मैं पहले, ठीक है। अब देखो क्या इक्वल के इस साइड क्या था, 20,000, 20,000 लिख दिया। डन। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, मतलब कितना आएगा, इसके नीचे आएगा 25 के। अब देखो 25 का टेबल आता है क्या, हाँ आता है, देखो ट्राई करो, डायरेक्ट कर सकते हो तो आप देखो 25 वन जा, देन 25 वन जा, 25 के टेबल में 200 कितने टाइम में आता है, 25 के टेबल में 200 कितने टाइम में आएगा, देखो सोचो थोड़ा सही से सोचो, फटाक से दिमाग में आनी चाहिए, तो करके देख लेते हम लोग। 25 इंटू 8 करते, 25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कैरी कितना हो जाएगा 4, 8 2 जा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, आया हम लोग का। डन। तो मतलब कितने टाइम में जाने वाला है, 8 टाइम में, कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 वन जा 25, 8 जा 00, तो कितना शेयर्स खरीदा वो, 800 शेयर्स खरीदा है वो, कितना 800 शेयर्स खरीदा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं तो आप इसको ऐसा भी डिवाइड कर दो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे भी देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है, कितना है 800 शेयर्स, ठीक है। कितना शेयर्स खरीदा है वो, 800 शेयर्स खरीदा है, क्लियर है। चलो देखो जैसे वो अमाउंट है 20,000 डिवाइड बाई कितना है 25, चलो 5 5 जा 5 4 जा कितना, 0 है 3 0 डाल दोगे। डन। फिर देखो दोनों 5 से 5 1 जा 5 8 जा 00, आया, सेम आंसर आया ना। आप ऐसा करो या वैसा करो, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम